दोस्तों, वेलकम टू एसआरके शॉर्ट हैंड। यह डिक्टेशन 80 से 90 वर्ड्स पर मिनट के बीच रहने वाला है। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज अनेक देशों में भारतवंशी कामयाबी का बिगुल बजा रहे हैं, पर यह बिगुल फूंकने का जो दमखम है वह कोई 2-3 दशक से नहीं पैदा हुआ है। इसके पीछे दर्द और दिलेरी की अनगिनत दास्तान है। वैसे भूल जाना भी शायद आज़ादी का ही हिस्सा है, तो बहुत लोग भूलते जा रहे हैं। संग्राम की कथाएं और संग्रामियों के फोटो समय की मार से बदरंग होने लगे हैं। आने वाले समय में शायद मुट्ठी भर लोग बच जाएंगे जो याद रखेंगे कि पूर्वजों ने आज़ादी की क्या कीमत चुकाई थी। फिलहाल कथा यह है कि कहने के लिए अंग्रेजों ने गुलामी प्रथा का 1833 में ही अंत कर दिया था, पर उन्हें गुलामी कराने की ऐसी आदत पड़ी थी कि तरह तरह की साजिशें करके वे भारत व अन्य उपनिवेशों के गरीबों का शोषण करते थे। अंग्रेजों के जुल्म से जब भारत में गरीबों के सामने भूखे जान गंवाने की नौबत आ गई, तब उन्होंने धोखे से बंधुआ मजदूर बनाकर दुनिया के विभिन्न देशों में ले जाने का चस्का अंग्रेज व्यापारियों को लग गया। लेकिन जाते थे बरगला कर कि चलो फला देश में खूब मीठा गन्ना चूसने और केले खाने को मिलेंगे। ऐसे रहना 5 साल बाद खूब धन कमाकर देश लौट आना। दशकों तक लाखों भारतीयों को ऐसा ही देश से ले जाया गया। उन्हीं में से एक वह फिरोजाबाद के युवा भी थे जिन्हें महज 17 की उम्र में जबरन धोखे से कोलकाता में लादकर फिजी में पटक दिया गया था। फिजी में हिंदुस्तानियों के शोषण की एक से बढ़कर एक हृदय विदारक व्यथाएं थीं। गन्ने और केले के खेतों में असंख्य मजदूर सपरिवार खटते थे। अनाज के नाम पर 12 आना मजदूरी काट ली जाती और हाथ पर आते 4 आना भरपेट खाओ तो अनाज कम पड़ जाता था। मजदूरों को हर तरह से लूटने में ही अंग्रेज कामयाबी समझते थे। हर गांव से बहुत दूर आ फंसे मजदूरों के दर्द इतने मिलते जुलते थे कि किसी को कुछ सुनाने की जरूरत ही नहीं थी। वह युवा तो पहचान के चेहरों से नजरें मिलते ही फक फक कर रोने लगता था। देश में माँ अकेली है, घर कब लौटना होगा, कैसे लौटना होगा, लौट पाएंगे भी या नहीं। लौटने के नाम पर भी अंग्रेज धन वसूल कर ठग देते थे। श्वेत पुलिस, श्वेत वकील और श्वेत जज पर न्याय बिल्कुल काला। ऐसा लगता था कि इस दुनिया के मालिक अंग्रेज ही इंसान हैं, बाकी सिर्फ गुलाम। ऐसे तो